हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अक्रॉस ऑल वर्क सेंटर में यहां पर टोटल वैकेंसी ओपन करी गई है। यदि हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है, बिकॉज सभी सेंटर में वैकेंसियों को ओपन किया गया है। आईटीआई एवं डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहां पर पोस्ट को ओपन किया गया है। आईटीआई फ्रेशर स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल है। तो सारी चीजों को समझ लीजिएगा, क्या नंबर ऑफ पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कौन से स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल होंगे, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में आगे क्या रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए जब भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है कि उसकी सारी चीजें क्लियर होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस तक, ना कि फॉर्म अप्लाई करने तक। फॉर्म अप्लाई करने से क्या होगा गाइस, जब तक आगे की पिक्चर आप लोगों की क्लियर नहीं होगी। तो यहां पर ऑलमोस्ट हम सभी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, क्या आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, मैं ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। देन रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप लोग टॉप पर देख पा रहे होंगे, यहां पर वैकेंसी को ओपन किया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव अक्रॉस ऑल वर्क सेंटर इन ओएनजीसी। अब यहां पर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहां पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। इसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई है, वहां से आप लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग डायरेक्टली डिटेल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, देन वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर टॉप पर आप लोगों को मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022। यहां पर जो पोस्ट ओपन करी गई है नॉन एग्जीक्यूटिव इन ओएनजीसी। अब यहां पर काफी सारी पोस्ट हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट है वह 7 मई 2022 से 28 मई 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिएगा गाइस, यहां पे कुछ रिजर्वेशन कंडीशन रखी गई हैं। तो यहां पर आप लोग देखोगे इन्होंने क्या किया है, जो अलग अलग वर्क सेंटर हैं, जो भी वर्क सेंटर जिस स्टेट में है, ओनली वहां के कैंडिडेट को उस वर्क सेंटर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रखा गया है। जैसे कि यहां पर यदि हम लोग देहरादून की बात करें, देहरादून वर्क सेंटर उत्तराखंड की, तो इन्होंने क्लियरली बोला है द फॉलोइंग वैकेंसीज आर फॉर देहरादून वर्क सेंटर फॉर विच अ पर्सन डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। यानी कि जो भी कैंडिडेट उत्तराखंड स्टेट के रेसिडेंशियल हैं या फिर वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास में है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, तो ही आप लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। बट यहां पे घबराने की बात नहीं है गाइस, सभी सेंटर में वैकेंसी है, तो आप अपने सेंटर में अप्लाई करिए। जरूरी नहीं है जो देहरादून के हैं वो देहरादून के सेंटर में अप्लाई करिए। बाकी यहाँ पे टोटल सेंटर आप लोगों को मिल जाएंगे। दिल्ली यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट सभी सेंटर में निकाला गया। महाराष्ट्र, मुंबई यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम सभी चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग देहरादून वर्क सेंटर की बात करें तो यहाँ पे गाइस यदि देखोगे काफी सारी पोस्ट हैं। सबसे पहली पोस्ट आप लोगों को लेवल थोड़ा सा देखते चलना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को लेवल मिल जाता है, सीरियल नंबर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है पोस्ट नेम। तो सबसे पहले यदि हम लोग F1 लेवल पोस्ट की बात करें, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल की या जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे आप लोगों को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाती है। जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें, टोटल 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की बात करें 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड यहाँ पे आप लोग इस प्रकार देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों का जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट नहीं है, तो आईटी स्टूडेंट्स देहरादून सेंटर में अप्लाई नहीं कर सकते। यदि हम लोग दिल्ली सेंटर की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। दिल्ली सेंटर में भी क्लियरली उन्होंने बोला है कि जिनके पास में दिल्ली का डोमिसाइल है वही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट नेम मिल जाता है, नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाती है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिवाइड किया गया है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। मुंबई महाराष्ट्र की यदि हम लोग बात करते हैं, काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे ओपन करी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की बात करें 44 पोस्ट है, मैकेनिकल की बात करें 47 पोस्ट यहाँ पे ओपन करी गई है। प्रोडक्शन की बात करें 50 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ओपन करी गई है। ड्रिलिंग की बात करें 17 पोस्ट ओपन करी गई है। एंड सिविल की बात करें 5 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है।
एंड जूनियर डीलिंग असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट की बात करें 11 पोस्ट यहाँ पे गाइस आप लोगों की ओपन करी गई हैं। इसी प्रकार आईटी स्टूडेंट्स की यदि हम लोग बात करें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट बॉयलर यहाँ पे 9 पोस्ट ओपन करी गई हैं। एंड यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे जूनियर टेक्नीशियन फिटर वालों की बात करें टोटल 2 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे ओपन करी गई है। P&A की यहाँ पे 1 पोस्ट ओपन करी गई है। अकाउंट्स की यहाँ पे 1 पोस्ट को ओपन किया गया है। एंड वेल्डर वालों की बात करें टोटल यहाँ पे आप लोग वेल्डर की देखोगे 13 पोस्ट को ओपन किया गया है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग वालों के लिए। एंड इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे 1 पोस्ट मिल जाती है। बॉयलर की 2 पोस्ट मिल जाती है। तो इस प्रकार आप लोग जिस भी स्टेट से हो उस वर्क सेंटर में आप लोगों को चेक करना है। यदि आप आईटी स्टूडेंट्स हो तो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, वहां पर आप लोगों को देखना है क्या आप लोगों की ट्रेड है, यदि हाँ तो आप लोगों को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगले सेंटर गोवा की बात करें। यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री एवं यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट ओनली 2 पोस्ट यहाँ पे ओपन करी गई हैं। बाकी यदि हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखो काफी अच्छी पोस्ट इन्होंने दी है। अगेन यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी आप लोगों को जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। फिटर वालों की टोटल 10 नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाती हैं। वेल्डर वालों के लिए 16 नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाती हैं। डीजल मैकेनिक वालों के लिए 8 पोस्ट ओपन करी गई है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 19 पोस्ट को ओपन किया गया है। अब जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन की बात करें 35 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है गुजरात में। अब प्रोडक्शन में कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, क्या कोई पर्टिकुलर ट्रेड होती है, तो आगे हम लोग क्वालिफिकेशन में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, आप लोग जिस भी स्टेट से हो आप लोगों को अपना वर्क सेंटर चूज करना है। राजस्थान वाले जो भी है वो जोधपुर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग की 2 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार ये परमानेंट जॉब है गाइस आप लोगों की। तो आप लोगों को अपने वर्क सेंटर आप जहां पर रहते हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग वर्क सेंटर को देखना है, देन वहां पर चेक करना है क्या मेरे ट्रेड की वैकेंसी है या फिर नहीं। यदि यहां देखोगे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे लगभग 5 पोस्ट 10 पोस्ट इस प्रकार की पोस्ट यहां पे ओपन करी गई है आईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज आप लोगों को चेक कर लेना है। अब हम लोग थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए एक्चुअल में क्या क्वालिफिकेशन की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब गाइस यहाँ पर पे स्किल की बात कर लेते हैं। तो F1 लेवल की यदि बात करें जितनी भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स की वैकेंसी उनकी जो पे स्किल रखी गई है बेसिक पे वह 29,000 से लेकर 98,000 तक, यानी कि आप लोगों का पर ईयर 3% इंक्रीमेंट, जो भी आप लोगों के अलाउंसेस वगैरह हैं एज पर गवर्नमेंट रूल सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। A1 लेवल यानी कि आईटी स्टूडेंट्स की बात करें 16,600 रुपीज से लेकर 87,000 रुपीज आप लोगों की बेसिक रखी गई है। 3% पर ईयर आप लोगों का इंक्रीमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल जो रहता है वह सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। W1 लेवल की बात करें इसमें फायरमैन की आ जाती है जो कि 24,000 से लेकर 57,500 तक आप लोगों का पे स्किल यहाँ पे रखा गया है। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो F1 लेवल की यदि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल की बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। यानी कि जितनी भी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में आप लोगों के पास में डिप्लोमा होना चाहिए। आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी यदि गाइस हम लोग अदर पोस्ट की बात करें जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आप लोगों को मिल जाती है। हम लोग टेक्नीशियन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यदि हम लोग जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आईटी स्टूडेंट्स वाले थोड़ा समझ लीजिएगा। लाइक जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग की बात करें तो इन्होंने क्या बोला, हाई स्कूल यानी कि आप लोगों का 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष में। बाकी आप लोगों के पास में ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड यानी कि आप लोगों के पास में फिटर ट्रेड से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या अप्रेंटिसशिप मस्ट है? जी बिल्कुल नहीं, अप्रेंटिसशिप मस्ट नहीं है। बट यदि आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप लोगों का उसको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। ये लोग 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं यदि ओएनजीसी से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है उस कंडीशन में। तो आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में उन चीजों को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार यदि वेल्डर ट्रेड है तो आप लोगों का क्या, वेल्डर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। 10th क्लास आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। 10th में साइंस सब्जेक्ट मस्ट है। इसी प्रकार यहाँ पे जो भी आप लोगों की ट्रेड है उस ट्रेड का आप लोगों के पास में यदि ट्रेड सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे इजीली गाइस अप्लाई कर पाओगे।
अब देखो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। जैसा कि मैंने बोला था प्रोडक्शन को हम थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन की। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटिंग और मैकेनिक ट्रेड, द ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैकेनिक आर, जैसे कि डीजल मैकेनिक हो सकता है या इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है, टर्नर हो सकता है, मशीनिंग हो सकता है, ट्रैक्टर मैकेनिक हो सकता है, मोटर व्हीकल, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी, बॉयलर अटेंडेंट, मशीनिस्ट, ग्राइंडर ट्रेड। यानी कि इन सभी ट्रेड में से आप लोगों ने किसी भी ट्रेड में आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप लोग जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जितनी भी मैकेनिक ट्रेड हम लोगों की आती है उसमें से यदि कोई भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो यदि आप लोगों की ट्रेड का वैकेंसी नहीं है उस कंडीशन में। या फिर आप लोग 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो 2 फॉर्म आप लोग फिर फिल कर सकते हो, 1 पोस्ट से ज्यादा फॉर्म को फिल कर सकते हो। उस कंडीशन में जब आप लोग फॉर्म को फिल करोगे तो वहां पे आप लोगों को पोस्ट को ऑर्डर वाइज चूज करना होगा। यानी कि आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, सेकंड किसको दे रहे हो, तो वो चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन्होंने मैक्सिमम आप लोग 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भाई 1 कैंडिडेट 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ आप लोगों का डिप्लोमा वाले या फिर बीटेक वाले जो भी वैकेंसियां हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों की क्वालिफिकेशन दी गई है। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है जो कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, जैसे कि सुपरवाइजर, जूनियर फायरमैन के लिए यहाँ पर फिजिकल के लिए वो लोग बोलते हैं कि उनका क्या हाइट होना चाहिए, क्या मैक्सिमम चेस्ट होना चाहिए, एक्सपेंड करके कितना होना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। बाकी उनका जो फिजिकल टेस्ट होना है उसमें कितना रनिंग वगैरह क्या क्या चीजें हैं वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ओनली किसके लिए होगा, फायर सुपरवाइजर फायरमैन के लिए, जिसको हम लोग फायरमैन बोलते हैं, केवल वही कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये टेस्ट जो है रखा जाएगा। बाकी अदर जो भी टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए आप लोगों का स्किल टेस्ट गाइस रहता है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा हम लोग क्या समझ लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। वाय दफे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो और आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है फॉर्म को, तो आप लोगों का आगे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि F1 एंड A1 लेवल पोस्ट की हम लोग बात करें, डिप्लोमा एवं IT स्टूडेंट्स की पोस्ट की बात करें, जनरल कैंडिडेट के लिए जो आप लोगों की मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर एवं मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। एज पर कैटेगरी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। यदि आप लोग ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को अपर एज लिमिट में 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यदि आप लोग SC एवं ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहां पर आप लोगों को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि आप लोगों की जो अपर एज लिमिट है वह 33 ईयर ओबीसी वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 35 ईयर हो जाती है। यदि हम लोग F1 A1 11 पोस्ट फॉर ड्रिलिंग या फिर यहाँ पर अलग अलग पोस्ट जो है दी गई है प्रोडक्शन वगैरह के लिए, यहाँ पे जो है आप लोगों का थोड़ा सा एज लिमिट को रिड्यूस किया है, 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट को रखा गया है। जो भी प्रोडक्शन जो में अभी हम लोग पोस्ट की बात कर रहे थे या फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोडक्शन ड्रिलिंग की बात करें तो इनमें 28 ईयर रखा गया है, उसके बाद में रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर W1 लेवल पोस्ट की बात करें यहाँ पर 27 मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। बाकी यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर वगैरह की बात करें 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, उसके ऊपर आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर कैटेगरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोगों को गाइस अप्लाई कैसे करना है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 7 मई 2022 से 28 मई 2022 अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अदर कोई भी फॉर्मेट में या किसी भी माध्यम से आप अप्लाई करते हो वो कोई मतलब नहीं है, फॉर्म आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे वही सारी चीजों को डिटेल्स दिया गया है कि आप लोगों के पास में एक वैलिड ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि मिनिमम 1 ईयर तक एक्टिव रहे, क्योंकि जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों की ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर मैसेज या फिर मेल के थ्रू भेजा जाएगा, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे
और बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होता ही रहेगा, यदि आप लोग चैनल से जुड़े हो तो मिलती रहेगी। अब थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फी की बात कर लेते हैं। फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ₹300 आप लोगों की एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अब यहाँ पे इन्होंने गाइस क्लियर किया है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन इन सभी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी जो है आप लोगों की नहीं लगने वाली है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आप लोगों के टेस्ट सेंटर कहां पर होने वाले हैं, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जिस भी स्टेट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जिस भी वर्क सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हो, वो जिस स्टेट में है उसका जो है वहीं पर आप लोगों का वर्क सेंटर रहने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ टेस्ट पेपर इंग्लिश एंड हिंदी, बाकी जैसे कि तमिलनाडु में होने वाला है तो उनका साथ में तमिल रहेगा, महाराष्ट्र वालों के लिए मराठी में भी पेपर ये लोग दे रहे हैं, बंगाल वालों के लिए बंगला में ये लोग पेपर दे रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ पेपर की भी बात करी गई, किस किस लैंग्वेज में आप लोगों का होने वाला है। अब थोड़ा सा देखो गाइस, सीबीटी एग्जाम को समझ लो कि क्या चीजें होने वाली हैं, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो इन्होंने बताया कि ऑल क्वेश्चन आप लोगों के मल्टीपल चॉइसेस होंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसको हल करने के लिए आप लोगों के पास में 2 घंटे का समय रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, आप लोगों की कोई भी नेगेटिव मार्किंग गाइस नहीं रहने वाली है। बाकी यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए अलग एक्स्ट्रा टाइम जो वगैरह मिलता है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हैं, साथ ही साथ उनका यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो आगे की चीजें, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। अब देखो यहाँ पे टोटल इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि टोटल यहाँ पे पोस्ट दे दी गई है, जूनियर टेक्नीशियन हो गया या जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट हो गया, उनका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखो टोटल 100 मार्क्स जो है आप लोगों के रहेंगे, जिसमें से देखो थोड़ा सा समझ लो गाइस इस चीज को कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से 85 मार्क्स ओनली आप लोगों के सीबीटी एग्जाम से होंगे, यानी कि जो 85 नंबर होंगे वो सीबीटी एग्जाम से होंगे। उसके अलावा 15 मार्क्स कहां चले गए, यदि आप लोगों के पास में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, यदि नहीं है तो ऑलरेडी आप 5 मार्क्स पीछे हो जाओगे किन कैंडिडेट से, जिनके पास में अप्रेंटिसशिप है। बाकी यदि बात करें एकेडमिक परफॉर्मेंस की, यानी कि ये क्या है भैया, 10 मार्क्स जो मिलने वाले हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी आप लोगों का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट है, जैसे कि फिटर ट्रेड वालों का फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा वालों का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उसमें आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कितनी परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि एबव 40% अप टू 50%, यदि वहां पर आप लोगों के 40% से 50% मार्क्स हैं तो आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि 50% से 60% के बीच में है तो आप लोगों को 6 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप लोगों का 60% से ज्यादा परफॉर्मेंस है, उससे ज्यादा आप मार्क्स लेकर आए हो, तो वहां पर आप लोगों को 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पर आप लोगों का जो टोटल इस प्रकार से आप लोगों का 100 मार्क्स बन जाता है, जिसमें से 85 नंबर आप लोग का है, आप लोगों का पेपर लिया जाएगा, बाकी 15 मार्क्स आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे। अब ये जो पेपर आप लोगों का लिया जाएगा उसमें क्या कुछ रहने वाला है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जिससे कि चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। अब देखो यहाँ पे चीजों को समझ लीजिएगा क्या कुछ आप लोगों का रहने वाला है। गाइस जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में एक्चुअल में होने वाला है, पार्ट ए एवं पार्ट बी। यदि हम लोग पार्ट ए की बात करें, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड दोनों चीजें पूछी जाएंगी आप लोगों से, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे टोटल 20% वेटेज यानी कि 20 क्वेश्चन आप लोगों को से पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे डोमेन रिलेटेड यानी कि जो भी आप लोगों का ट्रेड है या फिर जो भी फील्ड से आप लोगों ने अप्लाई किया है उस फील्ड से आप लोगों के कितने यहाँ पे पार्ट भी रहेगा। बाकी का 80% वेटेज जो है यहां से लिया जाएगा, 80 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे ये मत सोचना सर ये तो 100% यहाँ पे हो गया है, यानी कि 100 मार्क्स का ही लिया गया है, तो यहाँ से क्या है वो लोग 85% वेटेज ही लेंगे। तो ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है, यानी कि जो आईटी स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेड थ्योरी यहाँ पे कितना 80% वेटेज लिया जाएगा, बाकी का अदर वेटेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जो क्वेश्चन पेपर में अदर क्वेश्चन होंगे 20% क्वेश्चन होंगे,
वो यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 80% वेटेज आप लोगों का ट्रेड थ्योरी से है, तो आप लोगों का टेक्निकल डेफिनेटली यदि स्ट्रांग है तो आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यदि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करिएगा। काफी सारी जनरल कंडीशंस दी गई हैं जो कि काफी कॉमन है, चाहो तो आप इनको रीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।